पंचायती राज विभाग की जवाबदेही मिलने के बाद से अलग अलग जिलों में जाने का कार्यक्रम हो रहा है। जिलों में जाकर जनप्रतिनिधियों से बातचीत करनी हो, संवाद करना हो, जो भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं विभाग की, उनका निरीक्षण करना हो और साथ ही साथ विभागीय समीक्षा बैठक तमाम योजनाओं के संदर्भ में जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होती है। कल कुछ पंचायतों में निरीक्षण का काम हुआ और समीक्षा बैठक भी हुई। इस कार्यक्रम के उपरांत आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आप सभी साथियों का, प्रेस के साथियों का इस पीसी में स्वागत करते हैं। समीक्षा बैठक में जो बातें मुख्यतः जिनका रिव्यू किया गया, जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो कुछ भी अपडेट है नालंदा जिला का, आपके समक्ष रखेंगे हम। एक सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है प्रत्येक पंचायत में। नालंदा जिला में कुल 227 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। 227 में 134 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का काम पूरा हो गया है और वो क्रियाशील हैं। इसके अलावा 87 पंचायतों में काम चल रहा है। पंचायत सरकार भवन के माध्यम से पंचायत स्तर पे ही लोगों को जो भी सर्विसेज दी जानी है उनको वो उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और अब पंचायतों में सहयोग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। सरकार लोगों के द्वार तक खुद पहुंच रही है और जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं पंचायत स्तर की, उन तमाम समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही किया जा रहा है। आगे भी पंचायत सरकार भवन मिनी सचिवालय के रूप में पंचायतों में और बेहतर तरीके से काम करे, इसके लिए भी तमाम तरह की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। पंचायत सरकार भवन में 134 जो क्रियाशील हैं नालंदा जिला में, उनमें 51 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन में पोस्ट ऑफिस भी क्रियाशील कर लिए गए हैं। साथ ही साथ आधार से संबंधित सुविधा भी पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भी पंचायत सरकार भवन में काम करने वाले कार्यपालक सहायक की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। ट्रेनिंग के बाद उनका सर्टिफिकेशन होगा और पंचायत सरकार भवन में ही आधार केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अलावा कन्या विवाह मंडप के निर्माण की योजना है हर एक पंचायत में। नालंदा जिला में अब तक कुल 24 पंचायतों में इसकी स्वीकृति दी गई है। 16 पंचायतों में एस्टिमेट तैयार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कन्या विवाह मंडप का भी काम धरातल पर आपको देखने को मिलेगा। मोक्ष धाम को विकसित करने की भी योजना है। नालंदा जिला में कुल 115 स्थलों को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में इनका भी विकास का काम किया जाएगा। साथ ही साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना भी चल रही है। नालंदा जिला में जो कुल लक्ष्य था, हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाना होता है और माननीय मुखिया जी के
स्तर से 10 अतिरिक्त सोलर लाइट का स्थापन किया जाना होता है। नालंदा जिला में जो कुल लक्ष्य है 32,900 लाइटें लगाने का, उनमें से 32,710 लाइट लग गई हैं, 190 बची हैं, इनको जल्दी इस महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सहयोग पोर्टल के बारे में भी जैसे हम बता रहे थे, सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नालंदा जिला में जब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 753 आवेदन आए हैं पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए। 753 में से 711 का निष्पादन कर लिया गया है और बाकी जो भी पेंडिंग है उनको भी समय सीमा जो तय की गई है 1 महीने की, उसके अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पंचायत विकास दिवस के कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़े, जो भी योजनाएं पंचायत स्तर से बनती हैं उन सबों में जो लोगों की वास्तविक जरूरतें हैं उसके हिसाब से योजनाएं बने। वित्तीय स्थिति पंचायत की क्या है ये लोगों के समक्ष भी रखा जा रहा है। इन तमाम पहल से योजनाएं बेहतर तरीके से बनेंगी, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से होगा और साथ ही साथ किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की बात अगर आती है, कहीं भ्रष्टाचार की बात आती है पंचायत स्तर पे, तो भी उजागर होगा जब हम वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे पंचायत पे। तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं और साथ ही साथ समीक्षा बैठक हुई, उसमें जिला परिषद की भूमि भी बेहतर तरीके से किस प्रकार से मॉनिटाइज की जा सके, उनको विकसित किया जा सके, इसके लिए भी योजना पे विभागीय स्तर पर भी काम चल रहा है। जिला परिषद की जमीन को बेहतर तरीके से विकसित करते हुए जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़ेगा और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के भी का भी सृजन हो पाएगा। तमाम चीजों पे काम किया जा रहा है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनकी सुनवाई और बेहतर तरीके से हो, इसके लिए भी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याएं सुने, उन पर त्वरित कार्रवाई करें। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है, सिस्टम और बेहतर बने, जहां कहीं भी कमी है उस कमी को दूर करते हुए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यतः आपको बताने के लिए समीक्षा बैठक के बाद यही बातें थी। आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। जितना पंचायत भवन बना है सभी में गाय भैंस कट्टू भरा हुआ है, इसको क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, सभी जगह नहीं, कहीं कुछ हो सकता है, आप कहीं स्पेसिफिक है दिक्कत है तो आप बताइए, चिन्हित कीजिए, खास जगह का जिक्र करते हुए मुझे बताइए, निश्चित तौर पर उस पर काम किया जाएगा। आप हमको लिखित में दे दीजिए जहाँ कहीं भी दिक्कत है, उसको हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर बताइए रूपरेखा और कब इसकी जो है प्रक्रिया शुरू होगी, इसका पूरा डिटेल्स के बारे में बताइए। क्या पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। पंचायत के चुनाव हो उसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सारा काम किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रपत्र 1 का भी प्रकाशन हुआ है सभी जगहों पे जनसंख्या के डेटा के साथ, तो तमाम तरह की उसमें तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में पंचायत के चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग हर तरीके से तैयारी कर रहा है। इसमें नया कुछ आपके तरफ से कुछ नया इस बार का चुनाव में देखने को मिलेगा? नया इस बार जो भी 6 पदों के लिए चुनाव होना है उसमें सभी पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी, लोगों को सहूलियत भी होगा वोट देने में, ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी प्रकार की गलती की भी उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। तो एक ये नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 10 वर्ष पूरे हुए आरक्षण के रोस्टर को लागू हुए हुए, तो आरक्षण का रोस्टर भी इस बार नया देखने को मिलेगा। जैसे वर्तमान में होता है वैसे होगा या फिर मतदान से? नहीं, जिस तरीके से होता है अभी वही वैसे ही होगा। इसके लिए अगर बदलाव करने की अगर जरूरत है तो संविधान में, हमारे देश के संविधान में उसमें संशोधन करने की जरूरत है। सरकार, राज्य की सरकार के स्तर से इसमें निर्णय नहीं लिया जा सकता है। संविधान में अगर संशोधन होगा तो पूरे देश में ये बदलाव आएगा, तब उसके उपरांत कुछ किया जा सकता है। आरक्षण का बताएं अभी, आरक्षण के रोस्टर में बदलाव
ग्रामीण घरों से 1200 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि ऐसा नहीं है। इस पे मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कहा गया था कि प्रत्येक से लिया जाएगा। इसमें ऐसे है कि 16वां जो वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा आई है, उसमें बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट में 2 कंपोनेंट में बांटा गया है। जो भी अनुदान की राशि आएगी, 20% राशि उसमें परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में आनी है। उसमें एक कंडीशन सेट किया गया है, जो भी हमारे ग्रामीण स्थानीय निकाय होते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और उस परफॉर्मेंस को मापने का एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि पंचायतों के खुद के आय के स्रोत हैं या नहीं है। पंचायतों के खुद के आय के स्रोत होंगे तो हमारी पंचायतें और जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, इन समूह की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके लिए ही एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। 1200 रुपए ऑन एवरेज हर पंचायत प्रति परिवार सालाना अगर कलेक्ट कर पाए तो। और इसके लिए चूंकि बिहार में अभी राजस्व नियमावली को लेकर काम किया जा रहा है पंचायतों के, चूंकि बिल्कुल नई चीज होगी, निश्चित तौर पर इसमें विभाग की ओर से, बिहार राज्य की ओर से जो बैठक पिछले दिनों हुई थी 16वें वित्त आयोग के गाइडलाइंस को लेकर के, वहां पर भी मंत्री के रूप में मेरे द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई। शुरुआत में इस कंडीशन से बिहार को छूट देने की जरूरत है, बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। तो इस पे हमने अपना पक्ष रखा है, बिहार का पक्ष रखा है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष। शुरुआत में बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें दिक्कत आएगी और पूरी कोशिश रहेगी कि आम लोगों पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़े। अगर पंचायतों के जो भी स्रोत, आय के स्रोत विकसित करने की बात है, इसके तमाम अन्य उपाय भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए पंचायत में कहीं सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, उसको बेहतर तरीके से विकसित करके भी आय के स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं। अगर जमीन खाली पड़ी है, वहां पे तालाब का निर्माण कराया जा सकता है, तालाब में मछली पालन किया जा सकता है, मछली पालन से भी पंचायत के आय का स्रोत बढ़ सकता है। तो तमाम इस तरीके से रचनात्मक तरीके से अगर हम सोच के करेंगे तो आम लोगों पे उस कंडीशन का कम से कम बोझ पड़ेगा, और जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी हम लोग मीट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपत्ति भी दर्ज कराई गई है, और जो अन्य तरीके भी हो सकते हैं, अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है सर, पहले जो विभाग है वो पूछ लीजिए, फिर पंचायतों में मुखिया जी के जो सालाना फंड मिलता है उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो मुखिया जी के सरपंच जो होते हैं वो क्या परसेंटेज रहता है शेयरिंग का, उसमें कुछ बदलाव? नहीं, विकासात्मक कार्य के लिए मुखिया जी को ही ग्राम पंचायत को फंड दिए जाते हैं, और निश्चित तौर पर इसमें काफी बढ़ोतरी मिलेगी। पिछले आप 15वें वित्त आयोग की राशि अगर देखेंगे तो 5 वर्षों में लगभग 19,500 करोड़ की राशि केंद्र से आई थी। आने वाले 5 वर्षों में 2026-27 से 2030-31 तक जो राशि आएगी वो बढ़कर 19,500 करोड़ से बढ़कर लगभग 52,000 करोड़ हो गई है। 51,923 करोड़ राशि मिलने वाली है, तो बड़ी बढ़ोतरी है। साथ ही साथ राज्य का जो वित्त आयोग है उसका भी अनुशंसा आएगी, तो निश्चित तौर पर उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो बजट होता है विभाग का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तमाम तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। पंचायत के खुद के भी आय के स्रोत बढ़ेंगे, उनके लिए भी काम करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा। तो हर तरीके से आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से उनके पास काम करने का स्पेस हो, तमाम तरीके से उसमें काम किया जा रहा है। जिले में पंचायत भवन बने हैं और जाने का रोड भी नहीं है। जहाँ कहीं भी, चूंकि इसमें एक भूमि की उपलब्धता भी एक इशू रहता था, और सभी जगह जिस प्रकार से जहां भी कहीं भूमि मिलती थी, उपयुक्त भूमि, वहां पे पंचायत सरकार भवन बनाए गए हैं। आपकी बात सही है कि कहीं कहीं अप्रोच रोड की दिक्कत है, लेकिन जहां कहीं भी अप्रोच रोड की दिक्कत है उसको प्रायोरिटी पे लेकर उस पर काम किया जाएगा, अप्रोच रोड को तैयार किया जाएगा। 1 जुलाई से पंचायतों में जयराम जी योजना लागू करेंगे। इसके कुछ प्रावधानों पर सरवन कुमार मंत्री ने भी आपत्ति उठाई, तो आपको क्या लगता है कि मनरेगा के हिसाब से इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो इसमें जो भी किया गया है 100 दिनों के जगह पे 125 दिनों का किया जा रहा है। जो भी अटेंडेंस है बायोमेट्रिक तरीके से होगा, और जहां कहीं भी उसमें जो भी दिक्कत है, ग्रामीण विकास के मंत्री जी ने उसमें अपनी बातें कही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर योजना का सही प्रकार से अगर क्रियान्वयन किया जाए तो जो देश में अब जो लक्ष्य तय किया गया है 2047 तक देश को विकसित करने का, बिहार को भी विकसित होने की जरूरत है। तो जी राम जी के माध्यम से ड्यूरेबल एसेट बने, लॉन्ग टर्म के एसेट बने, बस मिट्टी काट के फिर वापस मिट्टी भरने का काम नहीं हो, कुछ ऐसे परियोजनाओं का काम हो, कुछ ऐसे संसाधन विकसित हो जिनके माध्यम से लॉन्ग टर्म में समाज के लिए कुछ बेहतरी आए, उनके उपयोग की चीजें बने। तो उस चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा।
योजना बेहतर है, इसके क्रियान्वयन पे ध्यान देने की जरूरत है। सर अभी मुखिया और भारत सरकार के बीच तालमेल कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर, दोनों आमने सामने। क्या लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जो पंचायत चुनाव है समय पर हो पाएगा? नहीं, क्या तालमेल ठीक नहीं लग रहा, बताइए। तालमेल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक सर है। मुखिया का जो विकास कार्य की जो राशि है वो आज तक कई ऐसे मुखिया हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो हम विकास का काम कहाँ से करेंगे? सरकार का खजाना जो खाली है, हमारे पास योजना की राशि जो थी वो भी नहीं हो पाया है। नहीं, सारी राशि उपलब्ध कराई गई है। 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। 6ठम राज्य वित्त आयोग की राशि में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन उसको हम लोग देख रहे हैं, जल्द से जल्द उसको राशि उपलब्ध कराई जाएगी समय पर ही होगा और चुनाव पूरी कोशिश रहेगी समय पर कराए जाने की। अच्छा, एक चीज पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी के बीच सामंजस्य नहीं रहने के कारण कहीं कहीं विकास में बाधा आती है। नहीं, इसको लेकर के भी समीक्षा बैठक में इसको लेकर के भी जिस प्रकार से आम जनों की सुनवाई तरीके से हो, पंचायत प्रतिनिधि और जो भी पदाधिकारी हैं उनके बीच बिल्कुल निश्चित तौर पर समन्वय बेहतर तरीके से हो, बहुत जरूरी है। विभाग के रूप में भी विभाग का भी समन्वय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर हो, इसकी भी जरूरत है। तमाम चीजों पे बातें हुई हैं और हर तरीके से पदाधिकारी भी इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जनप्रतिनिधि की भी बात सुनी जाए। नालंदा जिले में 30% से अधिक तालाब है जो अतिक्रमित है, उस पर क्या करें? तालाब चिन्हित करने की जरूरत होगी, अगर वो ग्राम पंचायत के माध्यम से उस पर काम करने की जरूरत, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है। अगर अतिक्रमण की बात है तो अतिक्रमण हटाने का काम पंचायती राज विभाग का सीधे तौर पे नहीं होता है। इसमें भूमि और राजस्व विभाग, भूमि सुधार राजस्व विभाग के माध्यम से इसमें काम किए जाने की जरूरत होती है। जहां कहीं भी जिस किसी विभाग से भी समन्वय बिठाते हुए काम करने की जरूरत है, वहां के ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी, वहां के पदाधिकारी हर जगह काम करते हैं। अगर वो किसी खास जगह पे बात संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम संबंधित विभाग तक बात पहुंचाएंगे। सर अगर पॉलिटिकल सवाल है सर, विभाग का सवाल हो गया है सर बाकी है तो पूछ रुक जाइए, पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले विभाग वाला हो जाने दीजिए। सिर्फ पंचायत भवन बना तो है, लेकिन बनने के बाद ही रहने लगा, उसकी जो क्वालिटी वो सही नहीं है। नहीं, इसलिए जैसे कि डुमराव पंचायत उसकी बार शिकायत की गई है पोर्टल पे आपकी, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। नहीं, कुछ जगहों की शिकायत आई है। कल भी बैठक में भी, समीक्षा बैठक में भी बात आई थी सामने, उसके लिए भी रिपोर्ट मांगा गया है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है उसके लिए सैंपल के टेस्टिंग की बात हो, तमाम तरीके की चीजों को देखा जा रहा है और बेहतर तरीके से किए जाने की जरूरत है। आपकी बात सही है। निर्माण हो जी जी निर्माण होने के बाद पूरा क्रैक हो गया। जी जी एक दो जगह की बात संज्ञान में आई है और पदाधिकारियों को उसके लिए बोला गया है, उसमें देखने के लिए कहाँ कुछ दिक्कत है। जहां भी कहीं अगर कमी रही है, अगर एक्शन लिए जाने की भी जरूरत है तो पदाधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा। नहीं, आ जाएगा, वो आ जाएगा, उसके लिए बैठक में बातचीत हुई है। टेंडर मिला, उस पर कार्रवाई होगी कि क्या होता है? इस पर टेंडर हुआ? नहीं, जहाँ कहीं भी अगर संवेदक के रूप की तरफ से अगर उसमें कमी की गई है, किसी पदाधिकारी की तरफ से कमी की गई है, जो भी इसके लिए दोषी होंगे सब पे कार्रवाई की जाएगी। सर पंचायत सरकार भवन बनी है सर, लेकिन उसमें अधिकारी लोग नहीं बैठते हैं, पंचायत उससे आम पब्लिक बहुत परेशानी होती है सर। अभी नहीं बैठे। पंचायत सरकार भवन में आपकी बात ठीक है, तमाम अन्य विभागों के भी कर्मचारी बैठने हैं, पंचायती राज विभाग के जो भी कर्मचारी बैठने हैं, कार्यपालक सहायक बैठने हैं आरटीपीएस काउंटर वगैरह पे। पंचायती राज विभाग, सुन लीजिए पूरी बात, पंचायती राज विभाग के जो भी कर्मी हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं। अन्य विभागों से भी जो कर्मचारी वहां बैठने हैं उनके साथ अन्य विभागों से भी समन्वय बेहतर तरीके से करके पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य विभाग के भी कर्मचारी वहां पे उपलब्ध हो। जो योजना होता है तो एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट में सर ईटा का रेट, बालू का रेट इतना कम रहता है कि मुखिया रोते रहते हैं कि हम विकास कैसे करें। आप ईटा के रेट में 12,000 13,000 का ईटा हो गया है और वहाँ दिया था 2,000 3,000, तो 2,000 में ये कौन सा ईटा मिलता है सर? नहीं, जो भी एस्टिमेट बनाया जाता है उनको समय समय पे अपडेट भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देख लीजिए ना, आप दिखाइएगा किसी खास जगह का है तो बताइएगा हमको, कोई खास कहीं एस्टिमेट है तो बताइए। वाकेपुर उपचुनाव में सर आप ईके के एंट्री के बाद सर मुकाबला त्रिकोणीय देखा, जैसा कि लोगों का अपने अपने दावे हैं, क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं, कोई मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है। बांकीपुर में तो बिल्कुल एक तरफा वोटिंग होती है, एक तरफा मुकाबला होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने जो काम किया है, जो पिछले 20 सालों का काम है और अभी जो काम हो रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए वोटिंग होगी और लोग एक बार फिर से वहां पे एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे और एनडीए के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव के लिए